नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आजकल एक स्टैंडर्ड बन गया है पॉलिटिक्स का कि जब तक आप मोदी विरोधी पार्टी में हों और चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाएं तो आपकी पॉलिटिक्स को कामयाब नहीं माना जाता है। और यही पैटर्न सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनाया और धीरे धीरे दूसरी पार्टियां भी अब इसे अपनाने लगी हैं। राहुल गांधी के बाद आरजेडी ने अपनाया और उसके बाद अब देखिए धीरे धीरे समाजवादी पार्टी भी उसी पैटर्न पर चलने लगी है। एक नैरेटिव फैलाया गया कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की तरफ से कि महाराष्ट्र की एक असेंबली में वोटों की चोरी हो गई और राहुल गांधी ने इसको लेकर 3-4 तरीके के प्रमाण दिखाए, जिसका जवाब पिछले रविवार को इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। और इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के हर आरोप पर बहुत डिटेल में जवाब दिया और सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। तो वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन की तरफ से मतलब खारिज कर दिया गया। अब उसके बाद हुआ यह कि समाजवादी पार्टी ने भी वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। राहुल गांधी को कहा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर एफिडेविट आप दे दीजिए, हम इसकी जांच करा लेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया। तो अब इसी में अखिलेश यादव कूद गए। उन्होंने कहा कि 18,000 एफिडेविट हमने दिए, उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। चुनाव आयोग अब इस पर डीएम की तरफ से जवाब आ गया है। अखिलेश जो कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो गई, उस पर जिलाधिकारी ने, उत्तर प्रदेश के कई जिलाधिकारियों ने बाकायदा जवाब दिया है। और जैसे ही अखिलेश यादव को वोट चोरी के मामले में, उनके आरोप के मामले में जवाब मिला, वैसे ही अखिलेश यादव अब एक नया नैरेटिव चलाने लगे हैं। नया नैरेटिव क्या है? बीजेपी प्लस चुनाव आयोग प्लस डीएम, इस तरह एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है। मतलब ये तिकड़ी बताई जा रही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि संसद के भीतर उन्होंने वोट चोरी को लेकर कैसे ड्रामा किया था, वो तस्वीर देखिए। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम लोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने। कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है, आपके भी सवाल को। अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले, 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट, अब ये क्यों बांट रहे थे अखिलेश यादव, ये भी आप समझिए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बैठे थे, तो उनसे एक सवाल पूछा गया अखिलेश यादव के इन 18,000 एफिडेविट को लेकर। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई एफिडेविट उसे प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके कुछ ही दिन के बाद जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे थे, उनमें से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों के वोटर्स के नाम कटने को लेकर जो आरोप लगाया गया, उस पर अलग अलग जिलों के डीएम की तरफ से जवाब आ गया। अब जवाब क्या है? कौन कौन से डीएम ने जवाब दिया? डीएम जौनपुर ने उनको जवाब दिया, डीएम कासगंज ने उनको जवाब दिया, डीएम बाराबंकी ने उनको जवाब दिया। और क्यों वोटर लिस्ट से नाम, जिन लोगों को लेकर अखिलेश सवाल उठा रहे थे, उनके नाम क्यों कटे, इसकी पूरी डिटेल उसमें बात लिखी गई। अब जैसे डीएम जौनपुर का ये ट्वीट देखिए, ईमेल के माध्यम से वो क्या लिखते हैं। ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर की विधानसभा 366 जौनपुर के अंतर्गत 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। वर्णित सभी 5 मतदाता वर्ष 2022 के पूर्व ही मृतक हो चुके थे। इसकी पुष्टि संबंधित मृतक मतदाता के परिवार के सदस्यों, स्थानीय लोगों सहित स्थानीय सभासद के द्वारा की गई थी। मृतकों के नाम नियमानुसार विलोपित किए गए, अतः
उपर्युक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार और भ्रामक है। तो यहां पर डीएम ने तो अखिलेश यादव के पहले नैरेटिव की पोल खोल दी। अब उसके बाद डीएम कासगंज ने क्या कहा, एक मतदाता की मौत हो गई, उनकी पत्नी ने फॉर्म 7 भरा जिसके आधार पर नाम विलोपित किया गया, मतलब हटा दिया गया। डीएम बाराबंकी ने भी जवाब दिया एक शिकायत का। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र 266 कुर्सी में 2 मतदाताओं के नाम काटने की शिकायत मिली। जांच में पाया गया कि दोनों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। मतलब अखिलेश यादव की सारी शिकायतों का अगर सैंपल आप निकालें तो उसका मतलब यही हुआ कि नाम काटे गए 2 कंडीशन पर। या तो मतदाता की डेथ हो गई, जो वोटर था उसकी डेथ हो गई, या उसके परिवार वालों ने या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि हां ये आदमी नहीं रहा, उसी कंडीशन में उनके नाम काटे गए। अब उसके बाद जो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे थे अभी तक कि इलेक्शन कमीशन ने उनके एफिडेविट भरने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, यहां पर वो गलत साबित हो गए। और उनका जो पूरा ये जो खेल चल रहा था कि वोटों की चोरी हो गई, उस पर सवाल उनको जवाब मिल गया। लेकिन अब अखिलेश यादव इतने से मानने वाले कहां थे, वो इसके आगे भी सवाल पूछ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अब उसके बाद जब ये जवाब मिल गया तब वो क्या कहते हैं। डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद जवाब आया। अब देखिए, एक तो क्या उन्होंने सवाल उठाया, जवाब मिल गया, तो अब ये कह रहे हैं कि इतने सालों बाद जवाब क्यों आया। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक ही अति सक्रिय हो गए, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, वो चुनाव आयोग की बने, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं। अब पहली चीज ये सुनिए, एफिडेविट देने की बात, ज्ञानेश कुमार को पर्टिकुलर जो सवाल पूछा गया था उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सवाल राहुल गांधी के एफिडेविट को लेकर था। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे उस पर जवाब देने की तैयारी करके आया था चुनाव आयोग। लेकिन जैसे ही ज्ञानेश कुमार की नजर में ये बात आई, फौरन डीएम ने जवाब दिया। डीएम कौन होता है? डीएम वो तो अच्छे से जानते हैं, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। और उसकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि क्यों वोट काटे गए। और ऐसे भी सैंपल में ये भी बात सामने आई कि जिनके वोट काटे गए या जिनके नाम हटाने की बात कही जा रही है, उनमें से तो वो जिन वोटर के नाम लेकर आपने शिकायत की, एफिडेविट दिया, उनके नाम तो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में है, डीएम बाराबंकी की तरफ से जो कहा गया। तो इस तरह से साफ ये पता चलता है कि अखिलेश यादव को अपने सवाल का जवाब नहीं चाहिए, बल्कि उनको इस बात पर आत्मसंतुष्टि चाहिए कि जिला अधिकारी ये मान ले कि इलेक्शन कमीशन गलत है, इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि वो गलत है। वो बस यही सुनना चाहते हैं। उनको उन 18,000 शपथ पत्रों का जवाब नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि हमको मेरे संतुष्टि के लिए डीएम या निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग ये साफ कह दे कि भाई साहब आप सही थे, हम गलत हैं। आगे आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव के ट्वीट्स, वो देखिए, वो भी पढ़िए, बड़े दिलचस्प हैं। वो लिखते हैं 18,000 - 14 इज इक्वल टू 17,986। चुनाव आयोग से लेकर जिलाधिकारी तक और सीओ से लेकर लेखपाल तक सब जुगाड़ करने के बाद भी भाजपा चुनाव आयोग जिलाधिकारी की टिकड़ी। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जवाब मिल रहा है, तो अब उनको यह चाहिए कि भाई इतनी देर से जवाब क्यों मिल रहा है। अब अखिलेश यादव को चाहिए कि जवाब मिल भी रहा है तो ये तिकड़ी जवाब दे रही है, वो ये भी साबित करने में लगी। अभी तक हमारे द्वारा दिए गए 18,000 एफिडेविट में से सिर्फ 14 शपथ पत्रों के बारे में ही, वो भी आधी अधूरी निराधार सफाई दे पाई है। 18,000 हलफनामों में से 14 को कम भी कर दे तो 17,986 का हिसाब बाकी, और यही है हक का गणित। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 17,986 एफिडेविट का जवाब अभी देना है। लेकिन क्या वो जवाब अखिलेश यादव इसी हिसाब से चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि हर बार चुनाव आयोग या निर्वाचन अधिकारी उनको ऑनलाइन लिखकर बताए कि आप गलत हैं, तभी वो मानेंगे? और जब उनकी गलती पकड़ी जाए, यहां तो गलती पकड़ी गई कि कुछ मतदाता मृत हो गए और कुछ मतदाता
मौजूद हैं, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, यहां तो वो गलत साबित हो गए। तो अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि वो गलत साबित हो जाए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ये कितना बड़ा प्रयोग है इसे समझिएगा। बिहार में वोट यात्रा चल रही है। वोट यात्रा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मिलते हैं और किसी पंचायत के कुछ वोटर्स को बुलाया जाता है। कहा यह जाता है कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, और अचानक बाकायदा उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। सब राहुल गांधी के सामने बोल रहे होते हैं। उनमें एक महिला होती है रंजू देवी। कई वीडियो में हमने रंजू देवी की तस्वीर आपको दिखाई है। रंजू देवी से पूछते हुए राहुल गांधी पूछते हैं रंजू देवी से। रंजू देवी कहती हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। अचानक ही उनको पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है। अगले ही दिन मीडिया वाले जब रंजू देवी के घर पर पहुंचते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये देखिए बहन, आपका नाम है अंदर वोटर लिस्ट में। तब उनको याद आता है, अच्छा हमारा नाम है। तो हमको फिर वो बताती हैं कि हमको तो मुखिया ने कहा कि चलो वहाँ ऐसी ऐसी बातें कहनी है, तो हम चले गए। ये दूसरे में राहुल गांधी का ही एक और सैंपल आपको बताते हैं। बिहार में अपनी वोट यात्रा के दौरान एक सुबोध कुमार, गया जिले के एक सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति को राहुल गांधी अपने बगल में खड़ा करते हैं और कहलवाते हैं कि उस सुबोध कुमार का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट, जबकि सुबोध कुमार का नाम वोटर लिस्ट में अभी भी मौजूद है। और ये जानते हैं सारी चीजें क्यों हो रही हैं? सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि साबित कर दिया जाए कि चुनाव आयोग गलत है। चुनाव आयोग को गलत साबित करने के लिए देखिए, जब इस तरह से बात नहीं बनी, इनको दिक्कत थी एसआईआर क्यों चलाया गया। एसआईआर चलने लगा तब महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेकर ये लोग आए। महाराष्ट्र का जब एग्जाम्पल लेकर आए तो बताने की कोशिश हुई कि वोट चोरी हो रहा है। अब एसआईआर को वोट चोरी से जोड़ दिया गया। बात इतने से भी नहीं बनी जब इनके इतने हंगामे के बाद, प्रदर्शन करने के बाद भी, ये जो आप देख रहे हैं संसद भवन में, इतना प्रदर्शन करने के बाद भी जब चुनाव आयोग नहीं झुका इनके सामने, तब क्या हुआ? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के परिवार पर निजी हमला किया गया। निजी हमला, उनके परिवार की व्यक्तिगत जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाई गई, लोगों ने लिखा, और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग उसको शेयर कर रहे थे। मतलब साम दाम दंड भेद, ये किसी भी तरह से चुनाव आयोग को इतना झुका देना चाहते हैं या इतना कमजोर कर देना चाहते हैं कि चुनाव आयोग किसी भी तरह से कोई नया प्रयोग या वोटर लिस्ट को सुधारने का कोई नया प्रयोग ना कर पाए। इनको इस बात का डर है। इनको डर है कि चुनाव आयोग अगर कोई कड़ा स्टेप लेता है तो इससे इन्हीं का नुकसान हो जाएगा। भाई डर है, इसी बात का तो डर हो सकता है। और डर किस बात का होगा? अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि जो मर गए, जिनकी डेथ हो गई, उनके नाम हटाए जाने वोटर लिस्ट से जरूरी हैं, और उसके लिए कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को दिक्कत क्या? सबसे बड़ी बात, 1 तारीख से 14 तारीख के बीच बिहार में जो एसआईआर हुआ उस पर आपत्ति मांगी गई। एक भी पार्टी ने एक भी आपत्ति नहीं दी। क्यों आपत्ति नहीं दी? अगर वोट चोरी हो रहा है तो क्यों आपत्ति नहीं दी? इससे पहले इनका नैरेटिव था कि ईवीएम से वोटों का खेल होता है। इनका नैरेटिव यही था। जब भी ये हारते थे ईवीएम पर दोष मढ़ते थे। लेकिन अब ईवीएम इनका सगा हो गया। अब ईवीएम में कोई खोट नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब इनको बुलाया कि आप ईवीएम हैक करके दिखाइए और बताइए कि कैसे डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है ईवीएम से, तो एक भी पार्टी का कोई मेंबर नहीं पहुंचा। आपको याद है कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बाकायदा डेमो दिया था कि कैसे हैक होता है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया तो नहीं गए। सेम कंडीशन उस वक्त हुआ जब इन लोगों ने संसद भवन के भीतर पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार पेगासस के जरिए जासूसी करवा रही है। लेकिन जब बुलाया गया कि आप आइए और बताइए, अपना अपना मोबाइल दीजिए और बताइए कि कैसे जासूसी हो रही है पेगासस से आपकी, तो एक भी व्यक्ति ने, एक भी सांसद ने, विरोधी या विपक्षी पार्टियों का एक भी कोई सांसद अपना मोबाइल देने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने इसकी जांच नहीं करवाई। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये लोग सत्ता से बहुत ज्यादा दिनों तक दूर रह गए हैं
और वापसी के लिए इतने लालायित हैं। हर दिन इनका अटैक किस पर होता है? हर दिन इनका अटैक चंद्रबाबू नायडू पर होता है। चंद्रबाबू नायडू आज कुर्सी छोड़ रहे हैं, कल कुर्सी छोड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक यही बात बताते रहते हैं लोगों को, क्योंकि इनको पता है कि चंद्रबाबू नायडू कुर्सी छोड़ेंगे तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। हर दिन नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में डालते। अब सोचिए कि अमित शाह ने कल 3 कानून पेश किया, किस लिए? राजनीतिक शुचिता बरकरार रखने के लिए। किसी भी ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के ऊपर कोई मामला दर्ज होता है और उसमें उसको 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है और 30 दिन की सजा, 30 दिन की जेल हो जाती है, 30 दिन या उससे ज्यादा की, तो यह माना जाएगा कि उसका जो पद है वो चला गया। तो क्या यह गलत कानून है भारत के लिए? लेकिन इन लोगों ने उस कानून को भी ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की कि इससे नीतीश कुमार को जेल भेज दिया जाएगा, चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया जाएगा, ममता बनर्जी केरल के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाएगा। इनका ये नैरेटिव था। खैर, बाकी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि वोटों की चोरी हो रही है, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके वोट की चोरी हो गई? आप जानते हैं, हमें बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। हम चाहते हैं कि हम दोनों पक्ष दिखाएं। क्या चुनाव आयोग सही बोल रहा है या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सही है? क्या कौन सही है अपनी जगह पर, और क्यों अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या विपक्षी दल के सारे नेता ये साबित करने में लगे हैं कि वोट की चोरी हो रही है? पहले ये साबित करने में लगे थे कि ईवीएम हैक हो सकता है, अब ये साबित करने में लगे हैं कि वोट की चोरी हो सकती है। क्यों? कमेंट बॉक्स में ये भी बताते चलिएगा।